जंगल का राजा मिठू तोता था। लंबे समय बाद मिठू राजा के यहाँ अंडे से उसका बेटा निकला था। तोता राजा और तोती रानी बहुत खुश थे, लेकिन एक परेशानी थी कि उनका बेटा कुछ भी खा नहीं रहा था। बेटा, मेरे छोटे मिठू, लो ये मीठा फल खा लो। नहीं खाऊंगा, मुझे इसका स्वाद अच्छा नहीं लगता। राजा जी, मैं तो बहुत परेशान हूँ। हमारा बेटा कुछ भी नहीं खा रहा। अगर ऐसे ही रहा तो हमारा बेटा बहुत कमजोर हो जाएगा। सिपाही, जाओ वैद्य जी को बुला कर लाओ। वैद्य जी मेरे बेटे को देखकर बताएगा कि ये कोई चीज क्यों नहीं खा रहा। उल्लू सिपाही जाता है और बुलबुल को बुला लाता है। बुलबुल छोटे राजा को देखती है। राजा जी, ये बच्चा फल और दाना नहीं खाएगा, इसे कोई मीठी चीज बनाकर खिलाएं, शायद ये बच्चा मीठी चीज खा ले। तोता राजा जंगल के पक्षियों को बुलाता है और उनसे कहता है, पक्षियों, तुम में से जिस पक्षी की बनाई हुई चीज मेरा बेटा शौक से खाएगा, मैं उसे बहुत बड़ा इनाम दूंगा। राजा जी, चिंता ना करें, मैं एक ऐसी चीज बनाकर लाऊंगी जो छोटा राजा बहुत शौक से खाएगा। राजा जी, मैं जो बनाकर लाऊंगी वो खाकर छोटा राजा खुश हो जाएगा। फिर रानो चिड़िया अपने घर जाती है और छोटे राजा के लिए दाल और चावल से खिचड़ी तैयार करती है और उसमें थोड़ी शक्कर मिलाकर पकाती है। अगर छोटे राजा को मेरी बनाई हुई खिचड़ी पसंद आ गई तो मुझे राजा जी से बड़ा इनाम मिलेगा। कालू जी, चिंता ना करो, इनाम तो मैं ही लूंगी। मैंने दाल चावल बनाए हैं, छोटे राजा को मेरे बनाए हुए दाल चावल बहुत पसंद आएंगे। गौरी, कहीं ऐसा ना हो कि छोटे राजा को चिड़िया की बनाई हुई कोई चीज पसंद आ जाए और वो मिठू राजा से इनाम ले ले। ऐसा कभी नहीं होगा। दूसरे दिन रानो चिड़िया दाल चावल और फलों से बनाई हुई खिचड़ी मिठू राजा के महल में ले जाती है। गौरी कव्वी भी दाल चावल बनाकर ले जाती है। छोटा मिठू दाल चावल खाता है। नहीं खाऊंगा, मैं ये दाल चावल नहीं खाऊंगा। अब रानो चिड़िया की बनाई हुई खिचड़ी मेरे बेटे के सामने रखो। चिड़िया अपनी फलों से बनाई हुई खिचड़ी छोटे राजा के सामने रखती है। छोटा राजा फलों की खिचड़ी खाता है जो उसे बहुत पसंद आती है। मैं ये खाऊंगा पिताजी, मुझे ये खिचड़ी बहुत पसंद आई है। ये देखकर गौरी कव्वी तो जल जाती है और वहाँ से भाग जाती है। रानो चिड़िया, आप मेरे बेटे के लिए हर रोज फलों से खिचड़ी बनाकर ले आना और तुम्हें इसके बदले जो मांगोगी मिलेगा। रानो चिड़िया बहुत खुश होती है। रानो चिड़िया को तोते राजा से बड़ा इनाम मिलता है। रानो चिड़िया दूसरे ही दिन अपने घर को रंग करवाती है और नया बना लेती है। कालू जी, कुछ करो, मुझसे ये सब नहीं देखा जाता। अगर ऐसे ही रानो चिड़िया मिठू राजा के करीब होती गई तो मुझसे आगे निकल जाएगी। आज उसने घर को रंग करवाया है, कल नया घर भी ले लेगी। उस चिड़िया का कुछ करना ही होगा। दूसरे दिन रानो चिड़िया छोटे राजा को फलों की खिचड़ी खिलाने अपने घर ले जाती है। ये फलों की खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट है। बेटा, जल्दी से खिचड़ी खा लो और फिर मैं आपको महल में छोड़ आती हूँ। रानो चिड़िया छोटे राजा को लेकर अपने घर से निकलती है। रास्ते में कौवे बैठे हुए थे। कालू जी, अगर किसी तरह इस छोटे राजा को ठिकाने लगा दें तो चिड़िया फंस जाएगी। तुम किसी तरह चिड़िया को छोटे मिठू से अलग करो, बाकी का काम मैं कर लूंगा। गौरी कव्वी चिड़िया को आवाज देती है। चिड़िया चिड़िया, ये लकड़ियों की गठरी तो मेरे सर पर रखवा दो। बेटा, आप यहाँ बैठो, मैं गौरी कव्वी की मदद करके अभी आती हूँ। रानो चिड़िया छोटे मिठू को एक पेड़ पर बिठाकर गौरी कव्वी के पास जाती है। पीछे से कालू कौवा तेजी से आता है और छोटे मिठू को उठाकर भाग जाता है। जब रानो चिड़िया वापस आती है तो छोटे मिठू को ना देखकर रोने लग जाती है। कहाँ चला गया छोटा मिठू? अगर छोटे मिठू को कुछ हो गया तो मिठू राजा मुझे जेल में कैद कर देंगे। कौवा और कव्वी छोटे मिठू को पहाड़ों पर ले जाते हैं और एक पेड़ के साथ रस्सियों से बांध देते हैं। अब ये छोटा मिठू यहाँ ही भूख और प्यास से मर जाएगा और रानो चिड़िया मरेगी मिठू राजा की जेल में। आई बड़ी छोटी चिड़िया मेरा मुकाबला करने वाली। मिठू राजा अपने बेटे का सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। चिड़िया, अगर तुम मेरे बेटे की रक्षा नहीं कर सकती थी तो उसे क्यों अपने साथ लेकर गई थी? राजा जी, क्षमा चाहती हूँ, मुझे क्या मालूम था कि छोटा मिठू खो जाएगा, मुझे माफ कर दें। जब तक मेरा बेटा नहीं मिल जाता इस चिड़िया को पिंजरे में कैद कर दें।
कबूतर शाम को दूसरे जंगल से वापस लौट रहा था। कबूतर छोटे राजा मिठू को पेड़ के साथ बंधा हुआ देख लेता है। अरे ये तो छोटा मिठू राजा है, इसे यहाँ किसने बांध दिया है? कबूतर छोटे राजा मिठू को आजाद करके महल में ले जाता है। पिताजी पिताजी, मुझे कौवे और कौवी ने उठाकर पहाड़ों के पास पेड़ से बांध दिया था। अगर कबूतर अंकल ना आते तो मैं वहाँ ही मर जाता। ये सुनकर मिठू राजा गुस्से में आ जाता है। कौवे और कौवी को बुलाओ। सिपाही चाहता है। तुम दोनों को मिठू राजा बुला रहा है, शायद कोई इनाम देना है तुम दोनों को। कालू जी, देखा, रास्ता साफ हो गया। अब मिठू राजा चिड़िया से नफरत करेगा और हम दोनों को महल में ऊंची जगह मिलेगी। कौवा और कौवी जैसे ही महल में पहुंचते हैं तो छोटे मिठू राजा को देखकर डर जाते हैं। पिताजी पिताजी, यही वो कौवे हैं। फिर मिठू राजा कौवों को पकड़कर पिंजरों में कैद करवा देता है और रानो चिड़िया को आजाद कर देता है। कौवे पिंजरे में रो रहे थे और रानो चिड़िया की इज्जत मिठू राजा की नजर में और भी बढ़ जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की 3 बेटियां थीं। एक दिन कौवा भागा भागा रानो चिड़िया के पास आता है। रानो 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 चिड़िया, तुम्हारे पति को शिकारी ने मार दिया है। ये खबर तो रानो चिड़िया पर क़यामत बनकर टूटती है। वो रोने लग जाती है। ये क्या हो गया? अब मैं अपनी 3 बेटियों का पालन पोषण कैसे करूंगी? मैं अकेले कैसे इस समाज का मुकाबला कर सकूंगी? रोती हुई चिड़िया घर जाती है। उसकी बच्चियां खाना मांग रही थीं, मगर वो रोती हुई अपनी सास से कहती है, माँ जी, सब खत्म हो गया। गुड़िया के पापा को शिकारी ने मार दिया है। मेरा बेटा मर गया। तेरी इन बेटियों का पेट भरते भरते मेरा बेटा अपनी जान से हाथ धो बैठा। अगर मेरे पोते होते तो वो मेरे बेटे की मदद करते। माँ जी, मुश्किल की इस घड़ी में आप क्यों मेरी बेटियों को दोषी कहने लगी हैं? 2-3 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और फिर एक दिन रानो चिड़िया की सास अपनी बहू को घर से निकाल देती है। इस घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, चली जाओ। मैं तुम्हारी इन बेटियों को अपने घर में नहीं रख सकती। मम्मा चिड़िया अपनी सास की बहुत विनती करती है। कृपया करें माँ जी, ऐसा मत करें। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी बेटियां अभी छोटी हैं, मुझे घर से मत निकालें। मगर उसकी सास दरवाजा बंद कर लेती है। मम्मा चिड़िया अपनी बेटियों को लेकर दूसरे जंगल चली जाती है। ना घर था, ना कोई अपना। वो जंगल उस गरीब माँ चिड़िया के लिए अजनबी था। वो बेआसरा एक पेड़ पर बैठी हुई थी कि वहाँ एक तोता उड़ता हुआ आ जाता है। गरीब चिड़िया, शाम के इस समय तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? तोते भैया, मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया है। पुराने जंगल से आई हूँ, परेशान हूँ, कहाँ जाऊँ? मेरा कोई घर नहीं है। चिंता ना करो, मैं मदद करूँगा तुम्हारी। तुम मेरे साथ मेरे घर में आ जाओ। जब तक चाहो तुम मेरे साथ रह सकती हो। फिर वो तोता माँ चिड़िया को अपने साथ ले जाता है। ये मीठा फल और कुछ दाने घर में रखे हुए हैं मैंने, ये आप खा लो। चिड़िया की बेटियां भूखी थीं। चिड़िया अपनी बेटियों को खाना देती है और पेट भरने के बाद बच्चे सो जाते हैं। उस दिन के बाद चिड़िया तोते के घर में ही रहने लगी। चिड़िया सुबह सवेरे उठती और अपने बच्चों का दाना लेने चली जाती। तोता चिड़िया की मदद करता, क्योंकि तोता जानता था कि दाना कहाँ से मिलता है और मीठा फल किस दिशा में है। अब जाकर चिड़िया की जिंदगी में थोड़ा सुकून आ गया था। चिड़िया की सास बूढ़ी चिड़िया अब बहुत कमजोर हो गई थी। एक दिन वो पेड़ की एक डाल पर बैठी हुई थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश में तो जवान पक्षी भी बहुत मुश्किल से उड़ते हैं। वो बूढ़ी जान कैसे उड़कर अपने घर तक जा सकती थी। वाह वाह, ऐसी बारिश में कमजोर पक्षी मिल गया, इसे खाकर पेट भर लेती हूँ। एक बड़ी चील सास चिड़िया पर हमला कर देती है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। सास बूढ़ी चिड़िया पंख हिलाती है और बचने की पूरी कोशिश करती है। वो बड़ी चील
थक जाती है और उसे छोड़कर चली जाती है। बूढ़ी चिड़िया का पंख घायल हो गया था। वो दर्द से करहा रही थी। कौवा आवाज सुनकर वहां आता है और किसी न किसी तरह उस बूढ़ी चिड़िया को उसके घर तक छोड़ आता है। शायद मुझे ये मेरे कर्मों का ही फल मिला है। मैंने अपनी छोटी छोटी पोतियों को घर से निकाला था और आज मैं खुद अपाहिज होकर बैठ गई हूँ। वो अब उड़ भी न सकती थी। अपने घर की खिड़की में से बूढ़ी चिड़िया जाती हुई बुलबुल को आवाज देती है। बेटी बुलबुल, मैं बहुत पछता रही हूँ। तुम किसी तरह मेरी बहू को ढूंढकर वापस ला दो। उसे कहना कि मैं मर जाऊंगी। मेरे पास कोई नहीं है। मैं घायल हूँ। मगर माँ जी, न जाने आपकी बहू कहाँ होगी। मैं उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगी। बुलबुल उड़ती है और पूछती हुई रानो चिड़िया तक पहुंच जाती है। चिड़िया, तुम्हारी सास को बड़ी चील ने घायल कर दिया है। वो तुम्हें याद कर रही है और बुला रही है तुम्हें। बुलबुल, मेरी सास ने जो मेरे साथ किया वो बहुत बुरा किया, मगर मैं फिर भी उसे अपनी माँ ही समझती हूँ और मैं अपने पति की माँ को बचाने जरूर जाऊंगी। फिर चिड़िया घर जाती है और तोते से कहती है, तोते भैया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने इतने दिन मुझे अपने घर में रखा। मगर मैं आज वापस जा रही हूँ। मेरी सास मुझे बुला रही है। चिड़िया बहन, तुम्हारे साथ गुजरा समय मैं हमेशा याद रखूंगा। अच्छा दोस्त किस्मत से मिलता है। फिर चिड़िया अपनी बेटियों को लेकर वहाँ से उड़ती है और अपने घर वापस पहुँच जाती है। रानो चिड़िया की सास अपनी पोतियों और अपनी बहू को देखकर बहुत खुश होती है। बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया। शायद मुझे उसी की सजा मिली है। माँ जी, मैं हमेशा आपकी सेवा करूँगी, मगर दोबारा मुझे घर से मत निकालना। मेरी बेटियाँ अभी बहुत छोटी हैं। फिर रानो चिड़िया अपनी सास की बहुत सेवा करती है और खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगती। कुकू के लिए दाना लेकर आई थी, लेकिन कुकू ने मेरे हाथ का दाना खाने से इनकार कर दिया। वो अभी छोटा है, बड़ा होगा तो समझ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। कुकू अभी तक अपनी माँ को भूल नहीं पाया है। कुकू अपने घोंसले में सोया हुआ था। जब पिछली बारिश में उसकी सगी माँ मर गई तो उसके पापा ने अपने बेटे की खातिर दूसरी शादी मीना चिड़िया से कर ली थी। दूसरे दिन जब कुकू के पापा अपना कुल्हाड़ा उठाकर काम पर चले जाते हैं तो कुकू अपनी सौतेली माँ से कहता है, मैं नदी पर जा रहा हूँ। कुकू बेटा, हम दोनों माँ बेटा एक साथ नदी पर जाएंगे। अभी मैं थोड़ा सा काम कर लूँ। मुझे आपके साथ नहीं जाना है। आप मेरी मम्मा नहीं है, मुझे सब पता है। कुकू ऐसे कहते हुए घर से चला जाता है और उसकी सौतेली माँ, जो सौतेली तो थी लेकिन वो कुकू का बहुत प्यार करती थी, वो सगी माँ की तरह उसका ख्याल रखती थी, उसे जाते हुए देखती रह जाती है। उसकी मीठी मीठी बातों में ना आना, उसने तुम्हारी माँ की जान ली है। सौतेली माँ कल मेरे लिए दाना लाई थी लेकिन मैंने नहीं खाया। बहुत अच्छा किया, कोई जरूरत नहीं है उसके हाथों का दाना खाने की। और हाँ, उसका कहना भी मत माना करो। वो तो मैं करता हूँ। आज माँ ने कहा था, माँ नहीं सौतेली माँ। हाँ, याद आया, सौतेली माँ ने कहा था कि एक साथ नदी पर जाएंगे, लेकिन मैं अकेला ही निकल आया। बहुत अच्छा किया। गौरी कवि छोटे कुकू को हर वक्त ऐसे उल्टी सीधी बातें सिखाती रहती थी और कुकू भी गौरी की बातों में आकर अपनी सौतेली माँ से बहुत बुरा व्यवहार करता था। ये मीठा फल मेरे कुकू को बहुत पसंद आएगा। मैं ये मीठा फल अपने बेटे के लिए ले जाती हूँ। माँ चिड़िया मीठा फल लेकर अपने बेटे के पास आती है। कुकू नदी किनारे बैठा हुआ था। देखो, मैं अपने बेटे के लिए उसकी पसंद का फल लाई हूँ। लाल मीठा फल देखकर कुकू जल्दी से फल पकड़ लेता है, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो फल दूसरी तरफ फेंक देता है। नहीं खाऊंगा, मैंने कितनी बार कहा है, मैं आपके हाथों से भोजन नहीं खाऊंगा। आप मेरी माँ नहीं है। ऐसे कहते हुए कुकू वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन कुकू अपने दोस्त कीकी के साथ जंगल की सैर के लिए चला जाता है। जैसे ही वो दोनों घने जंगल में पहुंचते हैं, तेज बारिश शुरू हो जाती है। वो दोनों दोस्त एक पेड़ के नीचे छुपकर बैठ जाते हैं। थोड़ी
ही दूर मेरी नानों का घर है। मैं तो अपनी नानों के घर जा रहा हूँ, लेकिन हम दोनों एक साथ आए थे, मुझे भी तुम अपने साथ ले जाओ। लेकिन मेरी नानी का घर छोटा है, मैं जा रहा हूँ। कीकी कुकू को अकेला बारिश में भीगता हुआ छोड़कर वहाँ से चला जाता है। काफी देर हो जाती है। कुकू उसी पेड़ के नीचे बैठा रहता है और फिर वो फैसला करता है कि उसे घर जाना चाहिए। वो बारिश में उड़ता है, लेकिन उसका घर घने जंगल से दूर था और बारिश के साथ तेज हवा भी शुरू हो जाती है। वो थोड़ी दूर जाकर थक जाता है। वो एक पेड़ पर बैठने ही वाला था कि तेज हवा कुकू को उड़ाकर दूर ले जाती है। कुकू के पापा, कुकू अभी तक लौट कर नहीं आया, हमें कुकू को देखने जाना चाहिए। शायद वो तेज बारिश में कहीं फंस गया होगा। दोनों माँ बाप अपने बेटे की खोज में घर से निकलते हैं। कुकू का पापा जंगल की एक तरफ जाता है और उसकी मम्मा दूसरी तरफ जाती है। कुकू एक कांटेदार पेड़ में फंसा हुआ था कि वहाँ एक चील आकर उसे देख लेती है। मजा ही आ जाएगा आज बारिश के ठंडे ठंडे मौसम में। आज तो मैं इस छोटे चिड़िया के बच्चे का शोरबा बनाकर पीऊंगी। चील कुकू को कांटों से निकाल लेती है। मुझे जाने दे, मुझे जाने दे। ऐसी बारिश में तुम मर तो जाएगा ही, क्यों ना तुम मेरा डिनर बन जाओ। चील हंसते हुए कुकू को अपने साथ ले जाती है। रास्ते में कुकू की सौतेली माँ चील को कुकू को ले जाते हुए देख लेती है। वो एक पेड़ के पीछे छुप जाती है और जैसे ही चील वहाँ से गुजरती है, कुकू की सौतेली माँ चील के पीछे पीछे उड़ती है। चील कुकू को अपनी गुफा में ले जाती है। वो कुकू को एक कोने में बिठा देती है। अगर यहाँ से भागने की कोशिश की तो शाम से पहले ही मार दूंगी, सुन लिया? कुकू डरकर बैठ जाता है। चील हंडिया चूल्हे पर चढ़ाती है और आग जलाती है। पानी उबलने के लिए रखती है। कुकू की सौतेली माँ अचानक गुफा में आती है और चील पर हमला कर देती है। मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरे बच्चे को छोड़ दो। दोनों में लड़ाई होती है। कुकू की सौतेली मामा घायल हो जाती है और एक तरफ गिर जाती है। आई थी मुझसे मुकाबला करने और खुद भी गई जान से। पानी गर्म हो गया था और चील कुकू की तरफ जाती है। कुकू 2 कदम पीछे हट जाता है। पहले तुझे खाऊंगी और फिर तेरी खातिर जान देने वाली तेरी माँ को खाऊंगी। कुकू की माँ एक आंख खोलकर चील को देखती है और फिर आहिस्ता से उठती है। वो चूल्हे से जलती हुई लकड़ी उठाकर पीछे से जाती है और चील के सर पर मारती है। चील दूसरे ही लम्हे गिर जाती है और मर जाती है। कुकू अपनी माँ के गले से लग जाता है। मम्मा, आपने मेरी खातिर खुद को खतरे में डाल दिया। एक माँ अपने बेटे को मुश्किल में कैसे देख सकती है। कुकू और उसकी मम्मा घर चले जाते हैं। कुकू के पापा पहले से ही घर आ गए थे। वो अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होते हैं। कुकू की मम्मा घर आते ही घोंसले में गिर जाती है। उसके पंख से खून बह रहा था। पापा जल्दी करें, पापा प्लीज मेरी मम्मा को बचा ले। पापा, मैंने पहले ही एक मम्मा को खो दिया है, अब मैं अपनी दूसरी मम्मा को खोना नहीं चाहता। कुकू के पापा कुकू का अपनी सौतेली माँ के लिए इतना प्यार देखकर बहुत हैरान था। फिर कुकू के पापा मम्मा चिड़िया के पंख पर पट्टी बांध देते हैं। दूसरी सुबह बारिश भी थम गई थी। जंगल पक्षियों के संगीत से गूंज रहा था। कुकू अपनी मम्मा के साथ नदी पर बैठा हुआ था। मम्मा, मुझे माफ कर दे, मैंने जो आपका दिल दुखाया। मेरे बच्चे, मैं आपकी माँ हूँ और एक माँ कभी भी दिल से अपने बच्चों से नाराज नहीं होती।